दोस्तों, मैं निष्कर्ष भारती ठोस कदम ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज 26 जनवरी है। तो आज ही के दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई। गणतंत्र का मतलब होता है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर वंश के आधार पर नहीं बल्कि उनका चुनाव होगा, जैसे राष्ट्रपति। और पहले भी हमारे देश पे लोग शासन करके गए, अंग्रेज, डच, मुगल, बहुत लोग शासन करके गए। पहले जो है हम लोगों को गुलाम बना के शासन करते थे, और अब जो है हम लोगों को आज़ाद करके शासन करते हैं, यानी कि अपना संविधान है। पहले अपना संविधान नहीं था, अंग्रेजों का अपना रूल कानून था, वो अपने हिसाब से संचालित करते थे। अब तो आपको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, मैं भी बोल पा रहा हूँ, पहले इतना नहीं बोल पाते थे लोग। संविधान है, उसके बदौलत हम बोल पा रहे हैं कि हाँ, अब अपनी आवाज़ को मैं आपके पास पहुँचा पा रहा हूँ। पहले ऐसा नहीं था, पहले उनके हिसाब से रूल कानून थे। अब है कुछ हमारी बातों को भी ध्यान में रख के संविधान का निर्माण किया गया है, इसलिए हम लोग बोल पा रहे हैं। तो संविधान से हमें बहुत कुछ मिला। संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि पहले जो था संविधान नहीं था, शासन पहले भी करते थे, अंग्रेज जो है वो भी शासन करते थे, लेकिन उस वक्त हम लोग गुलाम थे, गुलाम बना कर हम लोग शासन करते थे। और अब शासन जो हम पे किया जाता है वो आज़ाद करके शासन किया जाता है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। पहले आज़ादी नहीं थी हमारी, हम किसी से किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते थे, जो आपको कहा जाएगा वो करना पड़ता था, यानी कि रूल कानून सब उनका था। अब जो है रूल कानून इस हिसाब से बनाया गया है कि जो हमारे भी उसमें ज़रूरत की बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, और सरकार के भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। क्योंकि किसी भी देश के निर्माण में या किसी भी देश को संचालित या राज्य को संचालित करने के लिए एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है। तो वही है अपना संविधान है, भारतीय संविधान, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा है, जिसके निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और आज उन्हीं के बदौलत ये देश इतना आगे बढ़ा है। क्योंकि किसी भी देश में देश जब भी आगे बढ़ता है जब उसका संविधान अच्छा हो, संविधान अच्छा हो जब लोग मानने वाले उन्हें के अच्छे हो। पहले भी शासन करते थे लोग, ऐसा नहीं है कि शासन पहली बार हो रहा है, लेकिन पहले जो है गुलाम बना के हम लोगों पे शासन किया जाता था, और अब हम लोग आज़ाद करके शासन किया जा रहा है। अभी हमें पढ़ने का अधिकार था, पहले इतने पढ़ने लिखने के अधिकार नहीं थे। कुछ लोगों के थे, सीमित लोगों के थे, वही पढ़ लिख सकते थे, वही कुछ बोल सकते थे, वही कुछ अपना बिजनेस व्यापार कर सकते थे। सभी के पास ये अधिकार नहीं था, लेकिन अब सबके पास अधिकार है कि वो पढ़ लिख सकता है, आगे बढ़ सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। पहले ऐसा नहीं था। तो संविधान से हमें जो भी कुछ मिला हुआ है वो संविधान से ही मिला हुआ है। संविधान के बिना, जैसे जेल में कोई जाता है तो क्या होता है, जेल में होता है क्या कि उसका संवैधानिक अधिकार जो भी है छीन लिया जाता है। न किसी से बात कर सकता है, जेल के अंदर रहना है, न घूमने की आज़ादी है, न और किसी चीज़ की आज़ादी है। उसका फंडामेंटल राइट जो है वो छीन लिया जाता है। लेकिन हम आज़ाद हैं तो हम बाहर हैं, और आज़ादी का यही फ़ायदा है कि आप स्वतंत्र हैं, हर कुछ कर सकते हैं, अपने मनपसंद चीज़ें काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन हाँ, संविधान के हिसाब से, गलत चीज़ में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, देश भी सपोर्ट नहीं करेगा, कानून भी आपका सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए संविधान बहुत ज़रूरी है, और संविधान को हर किसी को पढ़ना चाहिए। आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से 35 कम से कम उसे आप पढ़िए। 22 भाग है, उसमें आप फंडामेंटल राइट तो कम से कम हर इंसान को पढ़ना चाहिए। आपका अधिकार क्या क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। 12 से 35 आर्टिकल है। तो संविधान से हमें बहुत कुछ मिला है। संविधान की ताकत है कि आज हम बोल पा रहे हैं, आगे बढ़े हैं। कुछ हमारा जो विकास हुआ है वो संविधान की वजह से ही हुआ है, वरना पहले ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं। पहले भी शासन था, लेकिन पहले हम लोगों को गुलाम बना के शासन करते थे, और अब जो है हमें आज़ाद करके शासन किया जाता है हम पे। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। आज़ाद और गुलाम में आपको पता ही होगा, आज़ाद है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और गुलाम है तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आपको आदेश दिया जाएगा वही आप करेंगे।
तो आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। थैंक यू।